नोएडा के ट्विन टावर को 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे गिराना है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो आसपास की जो दो सोसाइटी हैं जिनमें 1400 परिवार रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर के किन मानकों के आधार पर यह विस्फोट जो है वो किया जाएगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक एक्सपर्ट जो एजेंसी है CBRI उसको भी कहा गया था कि वो देखभाल करे कि अगल बगल की जो सोसाइटी है उनके पिलर्स को कोई नुकसान ना हो। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं CBRI के चीफ साइंटिस्ट DP कानूनगो, जिन्होंने ये सारा देखरेख जो है वो ब्लास्ट इनकी देखरेख में भी एक तरीके से कह सकते हैं कि हो रहा है। सर, आप लोगों की तरफ से क्लियरेंस जो है वो किन मानकों पर आप लोगों ने क्या क्या टेस्ट किए हुए हैं अगल बगल सोसाइटी को कि उनमें क्रैक्स ना हो और बाकी चीज़ें ना हो? सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, ये है हमारा CSIR टीम। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है। और हम CSIR के जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि CBRI के देखरेख में होगा, हमारा सारे स्ट्रक्चर और बिल्डिंग्स और उसका सेफ्टी या उसका जो भी मानक है उस पे हमारा दखल है। लेकिन जो ब्लास्ट और एक्सप्लोसिव ब्लास्ट डिजाइन, इस पे हम लोग अपना एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है सिम्फर, जिसके साइंटिस्ट मेरे पास खड़े हैं, वो हैं डॉक्टर सोमलियाना। सिम्फर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। So we in our team we have structural engineers, geotechnical engineers, disaster management people, we have blast experts, we have vibration experts, explosive experts. So ये एक complete team जो पूरा प्रोसेस को मतलब कंप्लीट पैकेज के साथ आप कर रहे हैं। आपने जो जी टीम CSIR, ओके, तो ज़रूरी क्लियरेंस थी सर कि जो बगल की सोसाइटी है एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी, उसके तकरीबन 50 से 55 की पिलर्स का मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसी वजह से इसको क्लियरेंस भी आप लोग नहीं दे रहे थे ब्लास्ट करने की। तो आप लोगों ने कल वो टेस्ट किया, फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी, क्या उसमें निकला? उसमें टोटल जो है 57 पिलर्स जो है कॉलम्स वो स्ट्रेंथनिंग किए गए। वो किस बेसिस पे? एक तो स्ट्रक्चरल ऑडिट का रिपोर्ट आया, उसमें क्लैरिटी आ गई 51 पिलर को कॉलम को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। उसके बाद एडिफिस इंजीनियरिंग को हम एक बोले थे कि एक स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या है कि हमारा ग्राउंड वाइब्रेशन कितना होगा वो हमको प्रेडिक्ट किए हैं। उसके बाद जो स्ट्रक्चर खड़ी है आज के दिन में उसका स्ट्रेंथ क्या है, इन दोनों को, ये जो वाइब्रेशन ज़मीन से आएगा और इस स्ट्रेंथ का जो बिल्डिंग टावर खड़ी हैं उस पर क्या असर होगा। जब वो एनालिसिस एडिफिस और CBRI मिलके किए तो उसमें हमको 16 कॉलम्स में वीक कॉलम्स मिले, जहाँ मरम्मत करने के बाद भी नहीं मरम्मत, वो अभी मरम्मत वाला तो हम स्ट्रक्चरल ऑडिट के बेसिस पे किए, लेकिन जो स्ट्रक्चरल एनालिसिस पे मरम्मत होने से पहले जो कंडीशन थी उसके हिसाब से जब हम ग्राउंड वाइब्रेशन के साथ स्ट्रक्चरल एनालिसिस किए उसमें 16 कॉलम्स हमको वीक पाए गए। तो हम वो अश्योर करना था कि ये 16 कॉलम तो ज़रूरी करना है। जब हम 22 तारीख को साइट पे आए, वो कॉलम्स को ग्राउंड में आइडेंटिफाई किए तो हमको मिला उसमें से 10 कॉलम ऑलरेडी स्ट्रेंथन हो चुके हैं। तो बाकी 6 कॉलम हम परसों उनको किस तरीके से करना है, क्योंकि हमारे पास 2 दिन का टाइम था, किस तरीके से करना है ताकि ये स्ट्रेंथन हो जाए वो सब बता दिए। और आज शाम तक वो काम भी कंप्लीट हो रहा है, सुपरटेक कर रहा है। तो टोटल जो है 57 कॉलम वो स्ट्रेंथन होके। तो आप लोगों की तरफ से क्लियरेंस रिपोर्ट दे दी गई है इसको, मतलब 28 तारीख 2:30 बजे ही गिराया जाना है? कहीं ऐसा तो फिर से नहीं होगा किसी? कल क्लियरेंस रिपोर्ट दे चुके हैं एंड हम लोग संतुष्ट हैं जिस तरह से एडिफिस, जेट डिमोलिशन या सुपरटेक, नोएडा अथॉरिटी के कोऑर्डिनेशन से और हमारा जो रिक्वायरमेंट था कि ये फुलफिल करो तभी हम डिमोलिशन का वो ग्रीन सिग्नल देंगे, वो चीज़ सब कल हम ज़मीनी तौर पे चेक किए। हम अपने टीम के साथ डिस्कशन किए तो फाइनली हम ग्रीन सिग्नल दे दिए कि 28 तारीख। इन ट्विन टावर की सर बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ की रिपोर्ट आपके पास होगी, बहुत बारीकी से आपने इसकी जांच की है। जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी तो रेजिडेंट के मन में भी जो सबसे अहम सवाल है वो यही है कि कितना ऊंचा धूल का गुबार जाएगा और कितनी देर तक ये धूल का गुबार आसपास के एनवायरमेंट में, वातावरण में फैलने वाला है। तो इसको लेकर के आपके पास क्या जानकारी? धूल का गुबार तो जरूर जाएगी, लेकिन हमारा जो टीम है हम उसमें एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं। ये पॉल्यूशन कंट्रोल
कंट्रोल बोर्ड जो यूपी के हैं उनके ये पे था, और उनका मैनेजमेंट प्लान जो 2 चीज़ हम डिमांड किए थे सुप्रीम कोर्ट में, डस्ट क्लाउड मैनेजमेंट प्लान और CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, ये प्लान हमको सबमिट हो, हम देखना चाहेंगे। तो कल जो बात आई, जब ये सवाल उठे, तो CND वेस्ट मैनेजमेंट प्लान का नोएडा अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दी, और डस्ट क्लाउड के लिए जितना प्रिकॉशन मैक्सिमम लिया जा सकता है उसका, क्योंकि एक सवाल था कि AQI लेवल क्या रहेगा उस दिन, रेसिडेंट्स कब वापस आएंगे, वो जानना चाह रहे थे। तो सराउंडिंग में 3 मॉनिटरिंग स्टेशन है नोएडा अथॉरिटी का, जिसमें AQI लेवल ऑनलाइन डाटा आती है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग है। तो उनको वो लिंक दे दी गई है, बता दिया गया है कि दे कैन चेक, उसके बाद वो अपना खुद भी डिसीजन ले सकते हैं कि सेम डे आना है या 2 दिन बाद आना है। उसके अलावा जितने स्मोक गन्स थे जो वाटर स्प्रिंकलिंग करने के लिए, डस्ट के लिए, नोएडा अथॉरिटी के पास जितने भी था सारे ऑर्डर दे दिया गया कि यहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे डिमोलिशन के दिन और डस्ट को कंट्रोल में लाने के लिए। लेकिन इसके ऊपर हमारे लिए एक आशीर्वाद होगी अगर 28 तारीख रात को या 29 तारीख को बारिश हो जाए। तो ये आखिरी सवाल है सर कि वाइब्रेशन रिपोर्ट लेकर के आप, वाइब्रेशन को लेकर के आप लोग कितने चिंतित है, क्योंकि 30 मीटर पर गैस की गेल की पाइपलाइन है और 9 मीटर पर आपकी एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी है, तो वाइब्रेशन क्लियरेंस दे दिए गए। इसका मतलब हम लोग गेल गैस पाइपलाइन में कई सारे, मैं बोला कि 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन हम लेके चल रहे हैं। हम प्रोटेक्शन मतलब ओवर प्रोटेक्शन लेके चल रहे हैं। गेल गैस पाइपलाइन का बात कीजिए तो ज़मीन पे एक 5 mm थिकनेस का स्टील सीट बिछा रहे हैं। उसको क्या है कि बाई चांस, क्योंकि हमारा प्रेडिक्शन के हिसाब से डायरेक्ट फॉल नहीं होगा, 2 जगह पे डेब्रिस स्पिल ओवर होके आके टच करेगा, तो फिर भी अगर कोई लोड आता है सीट से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो एक जगह पे केंद्रित नहीं होगा। और उसके ऊपर 5 मीटर चौड़ा और 5 मीटर हाइट का एक इम्पैक्ट कुशन दिया गया है डेब्रिस मटेरियल का, वो भी वाइब्रेशन को या जो डायरेक्ट फॉल है उसका इम्पैक्ट को कम करेगा। उसके ऊपर हम लोग एक्स्ट्रा सजेस्ट किए टायर, कि अगर कोई मलबा उस पर गिरता है तो टायर जो है इम्पैक्ट एनर्जी को तुरंत ऑब्जर्व करके कम इम्पैक्ट जाएगा। जो टावर है वो सुपर टावर के चारों तरफ फैलाया जाएगा या सिर्फ गेल पाइपलाइन? गेल गैस पाइपलाइन। उसके बाद जो बाकी एरिया है, बहुत सारा एरिया पे इम्पैक्ट कुशन बना जा रहा है। इम्पैक्ट कुशन क्या है कि मिट्टी खोद के उसी को वहाँ पे बांध बना दिया जा रहा है। तो इट विल बी ए लाइक दिस स्ट्रक्चर, तो जो डेब्रिस पड़ेगा उसका इम्पैक्ट वो रिड्यूस हो जाएगा। उसके अलावा एक एरिया है जो इस तरफ का एरिया है, वो कंक्रीट एरिया है, उसमें ये इम्पैक्ट कुशन नहीं बन पा रहा है, तो वो एरिया जितना बचा हुआ एरिया है उसमें टायर बिछा दिया जा रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे CBRI के चीफ साइंटिस्ट DP कानूनगो, जिन्होंने तरीके के उपाय बताए हैं जिनसे जो है वाइब्रेशन का जो जब होगा डिमोलिशन उसके बाद जो वाइब्रेशन आएगा उसको कम से कम करने के लिए जो टायर हैं गाड़ियों के वो बिछाए जाएंगे, साथ ही जो इम्पैक्ट कुशन बम है वो भी लगाए जाएंगे। तो अलग अलग उपाय जो है वो लगाए जा रहे हैं और उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो अगल बगल की सोसाइटी है उनको कोई नुकसान ना हो। सहयोगी रवीश पांडे के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, नोएडा।